हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी गाड़ियों के ऊपर फूलों की पत्तियां भी न्यौछावर की जाती रही। लेकिन मरियम नवाज 2 करोड़ 87 लाख रुपए की जो गाड़ी थी वो उस वक्त उन्हें 34 लाख रुपए अदा करके ये मर्सिडीज बेंज अपने पास रख ली थी, तोशाखाने में 34 लाख रुपए अदा करके। पसे पर्दा राब्ते तो वैसे पहले से शुरू हो चुके थे, लेकिन अब कल के जलसे के बाद कुछ थोड़ी सी इसमें तेजी आ गई है। ये कहा गया है उन हलकों में बैठकर के इन लोगों ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है एंड वी विल फिक्स देम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। मौजूदा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से दो चीज़ें सामने लाई हैं। एक तो तोशाखाना में जो इमरान खान ने तहाइफ लिए थे उसको मार्केट में बेचा गया, और दूसरे जो बात सामने आई है, जो गुज़श्ता रोज़ एक डॉक्यूमेंट आया कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म 3.5 साल में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, उसके फ्यूल अखराजात 98 करोड़ रुपए हैं। जो डॉक्यूमेंट सामने आया है उसमें यह वाज़ेह लिखा हुआ है कि फ्यूल के अखराजात तो 47 करोड़ हैं, जो मेंटेनेंस के 51 करोड़ के अखराजात मिलाकर ये टोटल 98 करोड़ बनते हैं। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर क्यों यूज़ किया? थोड़ा सा ज़ाहिर, हम इमरान खान के साथ 3.5 साल हमने उनको कवर किया, क्लोजली चीज़ों को देखते रहे। इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला, पहले दिन जब वो बनी गाला से पीएम हाउस आए, पहले 3 दिन तक उन्होंने बाय रोड सफ़र किया। अब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है, जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जब रोड पर निकलते हैं तो एक रूट लगता है, और रूट के ऊपर बनी गाला से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक सारा एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाता है। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना पड़ता है। तो जब ये हुआ उसके बाद एक शहरी ने शिकायत की और उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की इस रूट की वजह से मुसलसल हम अपने ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि लोगों को तकलीफ से भी बचाया जाए, और इसके ज़ाहिर अखराजात भी होते हैं, डेली 2 दफ़ा रूट लगेगा तो उसके भी अखराजात होंगे। तो फैसला ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए सफ़र करेंगे। और उसके बाद जब वो हेलीकॉप्टर के जरिए डेली उनका आना जाना हुआ तो एक कंट्रोवर्सी भी बनी। आपने देखा होगा फवाद चौधरी ने उस वक्त ट्वीट किया था कि जी 55 रुपये फ़ी किलोमीटर हेलीकॉप्टर का फ्यूल का खर्चा है। 55 रुपये फ़ी किलोमीटर तो नहीं है, तकरीबन 1 घंटे का जो हेलीकॉप्टर का फ्यूल का खर्चा है वो 2.5 लाख रुपये बनता है। जो इमरान खान ये कहते रहे हैं कि उन्होंने किफ़ायत शारी अपनाई है, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये बात सामने लाई गई है कि 98 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर यूज़ कर लिया, तो फिर कहाँ की किफ़ायत शारी। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म, जो वज़ीर आज़म हाउस के 108 करोड़ रुपए बचत की है, इसके अलावा जो बनी गाला में उन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया, इन सारे अखराजात को अगर देखा जाए तो वो किफ़ायत शारी थी। लेकिन मजबूरी है प्राइम मिनिस्टर को, जो सफ़र करना है बाय रोड सफ़र करके लोगों को मुश्किलात में डालने से बेहतर था कि वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माजी में भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते रहे। अगर तो अपनी मूवमेंट के लिए हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपनी मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है तो उसकी तो कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन माजी में हमने ये देखा कि हेलीकॉप्टरों के ऊपर खाने जाते रहे, उनकी तस्वीर मौजूद हैं। फिर माजी में हमने ये देखा कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हज़ारा मोटरवे के इफ्तिताह करने गए थे तो उस वक्त यही हेलीकॉप्टर जिसका इमरान खान इस्तेमाल करते रहे हैं, फुटेज में आप देख सकते हैं कि इसी हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी गाड़ियों के ऊपर फूलों की पत्तियां भी न्यौछावर की जाती रही। दूसरा जो है वो तोशाखाना में जो तहाइफ मिलते हैं, जाहिर है जो हमारे हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनको जब तोहफे मिलते हैं तो वो वापस आकर तोशाखाना में जमा कराए जाते हैं, और उसकी एक खास रकम होती है, वो अदा करके आप उन तहाइफ को अपने पास भी रख सकते हैं। माजी में भी कुछ अहम तहाइफ, हालांकि जो 4 लाख से जायद का जो तोहफा है, जो ये कानून मौजूद है, उसको हेड्स ऑफ स्टेट यानी वज़ीर आज़म और सदर के अलावा कोई भी उस 4 लाख से ज़्यादा मालियत का तोहफा कबूल नहीं कर सकता या ले नहीं सकता। तोशाखाना में वो रकम जमा कराकर वो एंटाइटल ही नहीं है। तो हम थोड़ा सा आपको तफसील बताते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपकी स्क्रीन पर पब्लिश होंगे। साबिक वज़ीर सदर आसिफ अली जरदारी, उनको 3 गाड़ियाँ उन्होंने तोशाखाना में जो मिली थी उनको अरब ममालिक की तरफ से गिफ्ट हुई थी। एक BMW 750 थी, एक टोयोटा लेक्सस थी, और दूसरी भी BMW 750 बाद में दी गई थी। वो तीनों गाड़ियाँ उन्होंने एक वो जो 15% रकम थी वो अदा करके अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाई। अब वो उसके बाद उनके पास अभी भी हैं या उन्होंने किसी को गिफ्ट कर दी या बेच दी, इसके बारे में तफसीलात नहीं है, लेकिन तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की। मरियम नवाज, उन्होंने मर्सिडीज बेंज जो उनको उस वक्त गिफ्ट की गई थी, वो भी एक अरब मुल्क की तरफ से की गई थी, वो उसकी भी मालियत 2 करोड़ 87 लाख रुपए थी। 4 लाख से ज्यादा मालियत का गिफ्ट कोई भी अगर वजीर आजम या सदर नहीं है तो वो नहीं ले सकता। लेकिन मरियम नवाज 2 करोड़ 87 लाख रुपए की जो गाड़ी थी वो उस वक्त उन्हें 34 लाख रुपए अदा करके ये मर्सिडीज बेंज
अपने पास रख ली थी तोशा खाने में 34 लाख रुपए अदा करके। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी BMW गाड़ी तोशा खाना से उन्होंने भी रकम अदा करके वो ली। इमरान खान ने भी जो उनको तहफ़ मिले थे उसमें कोई जो गाड़ी जिस बारे में कहा जाता है कि क्लाशनकोफ ये गाड़ियाँ वो तो नहीं, लेकिन उसमें जो घड़ी है, इसके अलावा कोई कफ लिंक्स हैं, कोई वॉल हैंगर्स हैं, कोई फ्रेम्स हैं, वो उन्होंने जो उसकी रकम असेसमेंट कमेटी होती है काबीना डिवीजन की, वो असेस करती है, वो अदा करके उन्होंने वो घर लेकर गए। और घड़ी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो घड़ी उन्होंने बेची और बाद में उन्होंने कहा कि वो घड़ी बेचकर उन्होंने क्या क्या वो उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि रोड बनाए और घर के खर्चात और मुलाजमीन की तनख्वाहें। दूसरा नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लाहौर का जलसा हुआ और आपने देखा कि जिस तादाद में ये लोग घरों से बाहर निकले, लाहौर ने अपनी तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा, इतना बड़ा सियासी जलसा इससे पहले नहीं देखा। हमने देखा कि लाहौर, जो लोग लाहौर से वाकिफ हैं उनको पता है कि मीनार पाकिस्तान से लेकर आज़ादी चौक और ये सारी फुटेजेस अब सामने आ चुकी हैं। अब लाहौर जलसे के बाद जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस पोजीशन पे आ गई है सिचुएशन के कोई बारगेनिंग, कोई गिव एंड टेक हो सकती है। गिव एंड टेक तो यही होनी है, इमरान खान के एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, तो उस इलेक्शन के हवाले से बैकडोर कुछ पसे पर्दा राब्ते तो वैसे पहले से शुरू हो चुके थे, लेकिन अब कल के जलसे के बाद कुछ थोड़ी सी इसमें तेज़ी आ गई है। अगरचे कि इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम हिस्सा अब भी ये समझता है कि ये जो अवामी राय है, ये जो लोगों का प्रेशर है, ये वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा और ये शायद ज़्यादा देर ना चल सके और इस प्रेशर में हम नहीं आएंगे। एक बहुत आला हल्के अपने जो क्लोज गुफ्तगू करते हैं वो ये कहते हैं कि हम किसी सूरत इस प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन बात फिर वही है कि ये अवामी प्रेशर है, ये लोगों की राय है, इसका एहतराम बहरहाल सबको करना पड़ेगा। और कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक हाइप बनी हुई है, उस हाइप को कम करने के लिए भी, उसको डाउन प्ले करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। हमने रिसेंटली एक मामला देखा कि जो साबिक फौजी अफसरान हैं जो टीवी पर अपीयर होते थे, उनकी टीवी पर अपीयरेंस पर पाबंदी लगा दी गई है और ये कहा गया है उन हलकों में बैठकर कि इन लोगों ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है एंड वी विल फिक्स देम। और हमने देखा कि उनको फिर फिक्स किया भी गया। कुछ जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनके हवाले से सोशल मीडिया पर चीज़ें चली, वो भी आपके सामने है। और अब टीवी पर उनकी अपीयरेंस भी, जिस तरह से उन्होंने इस मौजूदा जिस तरह से हुकूमत को निकाला गया था, इस हुकूमत को हटाया गया था, उस पर जो उन्होंने रिएक्शन दिया था साबिक फौजी अफसरान ने, वो बाज़ हलकों को नागवार गुजरा है और इसी वजह से उनकी टीवी अपीयरेंस भी अब खत्म कर दी गई है और आने वाले दिनों में उनको मजीद पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मीडिया एक तरफ जाहिर है जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ कैंपेन होती भी रही, गुज़श्ता रोज़ ARY ने जिस तरह से कवरेज की, ARY की नशरियात भी बंद होती रही। सोशल मीडिया के हवाले से भी राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि सोशल मीडिया के कवानीन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी लेवल पे इस आवाज़ को दबाया जाए और इस एहतजाज को कम करने की कोशिश की जाए, लेकिन बहरहाल लोगों को ये समझना होगा कि ये अवाम की राय है, राय आमा इमरान खान के हक में हमवार हो चुकी है और इसको रोकना और इसमें कोई ऐसी कोशिश करना जिसमें कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस के जरिए तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी आयद की जाए या किसी और तरीके से भी, जिस तरह जाहिर है अदालतें 12 बजे खुल सकती हैं, जहां पर वहां पर कुछ भी करवाया जा सकता है। तो इस तरह की कोशिशें करके अगर इसको कोई समझता है कि ये रोका जा सकता है, तो इसको इसलिए नहीं रोका जा सकता कि ये जो अवाम है इसमें कारकुन नहीं है जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये पब्लिक, आम जनरल पब्लिक है जो इमरान खान को जिस तरीके से हटाया गया है उस तरीके के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके एहतजाज को सुना जाए, इलेक्शंस करवा दिए जाएं, जिसको लोग चाहें वो इक़्तिदार में आ जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आज थोड़ा सा हमने एक हेलीकॉप्टर के ऊपर, तोशा खाना के ऊपर थोड़ा सम अप की, चीज़ों को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की। बातचीत देखते रहें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, कॉमेंट लाजमी करें और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।